ये चीज़ चेक करें, ये गोल यहाँ से उठा है यहाँ तक है, ठीक है। अब मेरे हिसाब से ये एम्बुश है, ठीक है, मतलब जाल है एक गोल्ड की तरफ से कि ये यहाँ से उठ के ये यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। और ये हमारा सबसे बड़ा भी खोर नीचे खड़ा हुआ है, बहुत बड़ा भी खोर, वो उससे बड़ा तो वो है, लेकिन उसके साथ हम ये पार्ट हो जाता है, लेकिन ये भी बहुत बड़ा भी खोर है। सो जी गोल्ड ने जो है फाइनली अपना वो लो ब्रेक कर दिया है, जैसे कि यहाँ पे उस टाइम खड़ा हुआ था, अब ये देखिए बिल्कुल डाउन गिर चुका है। हाँ बस इसको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बना दिया ना, तो उसने फिर सारे जो पुट्ठे काम है ना उसको जायज़ कर देने, फिर सब हल निकल आएगा। हेटर बनना भी ना डेडिकेशन वाला काम है, इसलिए मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ। वल्लाह अगर ये यहाँ से ऊपर भी चली जाती तो फिर भी मैं आपको दिखाता और मैं आपको बताता कि उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ। अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग में भी ऐसा होता है कि हमने डिसीजंस लेने होते हैं कि ये ऐसे हो रहा है तो ऐसे मैं करने वाला हूँ। जो ट्रेडर ये नहीं सोचता कि ऐसे हो रहा है और मैं ऐसे करूँगा तो वो बेवकूफ़ ट्रेडर है। और मेरा जो विज़न है ना वो ये है कि मैं पाकिस्तान में जो लूजिंग रेट 99% पे है ना उसको कम करूँगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। गुड वाली मॉर्निंग हमारी हो चुकी है और थोड़ी बहुत हम ट्रेड्स भी ले चुके हैं और ट्रेड्स लेने के बाद अभी हमने जाना है हॉस्पिटल और उससे पहले बस थोड़ा से कंघी शंगी कर लेते हैं, थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं, फिर निकलते हैं। और आपको एक मज़े की चीज़ अभी मैं गोल्ड में बताने वाला हूँ। जितने हम बाल बना सकते थे बना चुके हैं। डॉक्टर साहब भी हमारे रूम में आ चुके हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं डॉक्टर साहब? ये असल में अभी बस मैं उठा था तो मैंने सफाई करवा ली थी। वाह बस अभी जो है बाहर चलते हैं, उन्होंने गन शन फेंका हुआ है और बहुत ज़्यादा मैसी बनाया हुआ है और अभी बाहर चलते हैं। बाहर निकले वो सारी चीज़ें तैयार हैं डॉक्टर साहब? चलिए अभी आपको बल्कि ट्रेडिंग का दिखाते हैं, चार्ट में दिखाता हूँ एक मज़े की चीज़। ये चीज़ चेक करें, ये गोल्ड यहाँ से उठा है यहाँ तक है, ठीक है। अब मेरे हिसाब से ये एम्बुश है, ठीक है, मतलब जाल है एक गोल्ड की तरफ से कि ये यहाँ से उठ के ये यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो ये एक जाल था, ठीक है। उसके बाद देखिए गोल्ड गिरा है। अब मेरी ये मतलब अजम्पशन कहती है और मैंने सेल भी किया हुआ है कि गोल्ड यहाँ से नीचे फॉल करेगा। लेकिन अभी आपको एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ और वो मज़े की चीज़ ये है कि M1 पे अगर आप जाते हैं तो M1 पे उसके बाद देखें कि ये ऊपर जाने के बाद इधर M1 पे सेलिंग भी दी है, उसका रीटेस्ट करके नीचे गिरा। अब टेक्निकली ये पास होगी है चीज़, लेकिन मैं इसको लंबे मूव के लिए पकड़ना चाह रहा हूँ कि लंबा जो है मूव हो। लेकिन अभी की देखें क्या हो रहा है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है ना वो रेडी हो रहा है, ठीक है। ये इसका कह लें ये हेड हो गया, ये दो शोल्डर हो गए, ठीक है। अब यहाँ से हो सकता है कि यहाँ पे जाए ये वाला हाई भी ले, हाई लेने के बाद सब बायर्स को बाय दिखा के फिर ये फॉल कर दे या यहाँ से ही फॉल कर दे, ठीक है। ये मेरी मेंटालिटी है, फेल भी हो सकता हूँ, कोई ये भी पता नहीं है, लेकिन जो भी होगा आप लोगों के सामने होगा, ठीक है। अभी देख लें करंटली मार्केट चल रही है और इस जगह पे जो है खड़ी है, तो व्लॉग में फिर भी अपलोड करूँगा, बेशक एसएल लगे बेशक टीपी लगे, कोई इशू नहीं है। आपको पता है एसएल और टीपी दोनों पार्ट ऑफ गेम है। ऊपर आ गए हम थोड़ा सा फ्रेश हो नहीं कह लें, तो हमारे लिए तो सुबह का टाइम है और डॉक्टर साहब भी धूप लगा रहे हैं, वो सामने बैठे हैं। और आप सामने देखें तो इतना बड़ा प्लॉट है और ये अरबों की प्रॉपर्टी है। आई डोंट नो कि इन्होंने क्यों दीवार फेर के इसको ब्लॉक किया है, लेकिन कोई ना कोई वजह होगी। इट इज़ व्हाट इट इज़, ये तो माई पाप है हमारे। और ये हमारी कुछ मुर्गियाँ शुर्गियाँ भी हैं और आगे हम एक दो बकरियां भी रखने वाले हैं ताकि फ्रेश दूध हमें मिल जाए। तो एक ट्रेडर अपनी डाइट का भी ख्याल रखता है जिसका हम बिल्कुल नहीं ख्याल रख पा रहे इस टाइम पे, और ना एक्सरसाइज कर पा रहे ना कुछ और। अभी बस हमारी मैरू भी रेडी है और आबिद भाई स्टार्ट करो ना, इसको स्टार्ट कर लो, थोड़ी सी गर्म हो जाए। हाँ बस रेडी है, 2 मिनट। मैंने खाना, मैंने तो कब का नाश्ता किया हुआ है तुझे उधर से करा दूंगा, रेडी करना इसको। ओके डॉक्टर साहब घर जो बात कर, नया ड्राइवर भी हमारे पास आ चुका है जी, उमरुद्दीन अफगानी, ठीक है। और ये क्या गन मन बिछाया हुआ यार, यहाँ पे किधर लटकाया हुआ है, व्लॉग के अंदर आ रहा होता है, अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता लोगों तक। खैर ये तो ऐसे सबके घर में होता होगा, धोते हैं तो ज़ाहिर सी बात है, धूप में सुखाते हैं, तो एक ये नॉर्मल सी चीज़ है। और ये हमारा क्रिकेट ग्राउंड है जहाँ पे हम रोज़ तो नहीं, लेकिन ये है कि हफ्ते में ज़्यादा दिन खेलते हैं क्रिकेट। और ये हमारा सबसे बड़ा भी खोर नीचे खड़ा हुआ है, बहुत बड़ा भी खोर, वो उससे बड़ा तो वो है, लेकिन उसके साथ हम पार्ट हो जाता है, लेकिन ये भी बहुत बड़ा भी खोर है।
तो अभी हम चलते हैं अपने काम की तरफ और उसके बाद देखते हैं कि साथ साथ गोल्ड में क्या हो रहा है। हमने अंदरून लाहौर जाना है तो ये वाली गाड़ी लेके चलेंगे, क्योंकि ये वाली गाड़ियाँ जो हैं इस काबिल नहीं है कि अंदरून लाहौर जाएँ। तो अभी हमने मेरान को बाहर निकालना है, बड़े अरसे बाद जो है मेरान की भी टेस्ट ड्राइव लेंगे। तो ये खुल गई है हमारी मैरू, ठीक है, और ये आ गया हमारा क्लच। पेट्रोल, इसकी सुई ख़राब है पेट्रोल की, पेट्रोल ख़त्म हुआ है। पेट्रोल तो डलवा लिया करो इसमें। गाड़ी जो न्यूट्रल है जी थोड़ी सी गर्म हो जाए तो इसको बाहर लेके चलते हैं, इसको बाहर निकालना है, हम इसमें जाएंगे। और जो है अभी गाड़ी में से तो बहुत सारी आवाज़ इसलिए आ रही है मेरे ख्याल से क्योंकि ठंडी हुई है, ठंड थी रात को, और जाहिर सी बात है गाड़ी भी 1993 मॉडल है, लाइक 2001 मॉडल आई थिंक सो। तो ये तो करना चाहिए, डिज़र्व करती है इतना करना, तो उसको होना चाहिए। सो मैरू को यहाँ खड़े करने के बाद हम चलते हैं अंदर, और अंदर जाके जो है इस गाड़ी को निकालते हैं बाहर, क्योंकि इसी पे हमने जाना है। तो इसको निकालते हैं बाहर, और ये भी मैनुअल है, ठीक है, तो इतना कोई इशू नहीं है, मैनुअल गाड़ी से ही हमने चलाना सीखी थी। सो जी गोल्ड ने जो है फाइनली अपना वो लो ब्रेक कर दिया है, जैसे कि यहाँ पे उस टाइम खड़ा हुआ था, अब ये देखिए बिल्कुल डाउन गिर चुका है, ठीक है। तो जो हमारी प्रेडिक्शन थी वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक साबित हुई, और गोल्ड इस टाइम पे फॉल कर चुका है, और ये जो सारा मूव था वो ट्रैप ही था। सो जी हम अपनी पुरानी गाड़ी पे वापस आ चुके हैं, दैट इज़ मर्सिडीज़। रास्ते में हमने गाड़ी एक्सचेंज कर ली थी, अभी घर की तरफ जा रहे हैं, फिर आपको फर्दर अपडेट देते हैं गोल्ड के ऊपर। लाहौर कैंट के जो इशारे हैं वो बहुत गंदे हैं, खुलता है ये तकरीबन 30 सेकंड के लिए और बंद होता है 100 सेकंड के लिए, और अभी 30 सेकंड में हम पीछे ही खड़े थे और हमारे जो है आगे बढ़ते बढ़ते जो है बंद हो गया इशारा। यार ये बहुत जो है ना इम्प्रूव करने की इनको जो है ज़रूरत है, और क्या इम्प्रूव करना चाहिए मुझे भी नहीं पता। ट्रैफिक ज़्यादा है, लेकिन अब देखो इस लाइन में ज़्यादा ट्रैफिक है, बाकी सारी लाइनों में ज़रा ट्रैफिक देखो है ही नहीं, बहुत कम है, ठीक है। उसमें भी देखें इतने ज़्यादा लोग नहीं खड़े वो साइड पे, ठीक है, और इधर भी देखें तो बहुत कम पीछे से गाड़ियाँ आ रही हैं, मतलब कि यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी नहीं थी। तो ये वाली लाइन को थोड़ा सा ज़्यादा रूम मिलना चाहिए था कि ये निकल जाए। इसके पीछे भी बहुत लंबी जो है ना लाइन लगी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें। हाँ दस, हाँ इसको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बना दिया ना, तो उसने फिर सारे जो पुट्ठे काम है ना उसको जायज़ कर देने, तो फिर सब हल निकल आएगा। सो हम स्टूडियो आ चुके हैं, और अभी आपको जो सुबह हमने मतलब ट्रेड्स ली हैं गोल्ड की, इसको रील की फॉर्म में जो है थोड़ी सस्पेंस स्टोरी डाल के आपको बताएंगे कि कैसे जो है हमने ट्रेड ली है। इसमें ये तो नहीं बता सकते कैसे ट्रेड लिया है, मैंने आपको इस व्लॉग में एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों ट्रेड लिया है, कैसे लिया है, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अभी चल रही है, प्रॉफिट भी अच्छा हो गया। और इस व्लॉग में हम उसको इस वीडियो के अंदर, ये शॉर्ट वीडियो होगी, इसके अंदर हम उसको थोड़ा सा प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ी सी चीज़ें मैसी हैं इस स्टूडियो में, तो अभी सेट करने वाली हैं हम प्रॉपर, इसको भी सेटअप करेंगे। असल में टाइम थोड़ा सा कम है, तो टाइम नहीं होता आजकल, कुछ काफ़ी सारी डेवलपमेंट चल रही हैं, ज़िंदगी बड़ी फास्ट हुई है, और ये सारे के सारे इधर भी काम कर रहे हैं, दैट्स ग्रेट टू नो। और मैर भी कितना टाइम है? ओके, तो फिर हम इस को शूट करते हैं। इसको शूट करने के बाद मैंने आपको यूट्यूब पे अपलोड करना है, नेक्स्ट वीडियो बनानी है आपके लिए, जो मैंने लास्ट वीक जो मतलब फेसबुक पे मैंने लगाई थी पोस्ट, जिसमें काफ़ी सारे पे आउट्स मैंने लगाए थे, कि पे आउट्स नहीं प्रॉफिट लगाया था कि प्रॉफिट बन गया। और दूसरी बात यह है कि यार नज़र ना लगाया करो, माशाल्लाह ज़रूर लिख दिया करो। और मुझे पता है कि सारे लोग खुश नहीं होते, कुछ लोग हेटर्स भी होते हैं, और आई रियली अप्रिशिएट दैट कि हेटर्स भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, और हेटर होना भी एक एप्रिसिएशन ही होती है, और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो हेटर बनना भी ना डेडिकेशन वाला काम है, इसलिए मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ। और दूसरी बात यह कि मैंने वो भी करनी है, उसके बाद मैंने कॉडेक्स पे एक और वीडियो अपलोड करनी है, जिसमें मैं बताऊंगा कि उनके पास लाइसेंस और ये सारी चीज़ें, लाइसेंस उनको मिलता ही नहीं है, और उसके बाद उनकी रजिस्ट्रेशन कहाँ की है, और वो उनको अगर वो आपका पैसा लेके भाग जाते हैं तो क्या होगा, तो उसको मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगा, ताकि जो अक्ल के अंदर कॉटेक्स में ट्रेडिंग करते हैं ना, इनको कुछ चीज़ें समझ आ जाएँ कि भाई ये कॉटेक्स जो है वो ट्रेडिंग नहीं है, ठीक है। उसको मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगा। वैसे तो मेरी एक पॉडकास्ट आ रही है फ्राइडे वाले दिन, EON पॉडकास्ट में आएगी इंशाल्लाह,
वहाँ पे आपने जाके देखनी है। मैंने उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया है और उसमें मैंने सारा कुछ बताया कि कैसे एक ट्रेडर क्या होता है, कैसे बनता है। जो पाकिस्तानी हमारी आवाम है उसमें ट्रेडर की जो डेफिनेशन है वही गलत है, और मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगा कि हमारी आवाम को ये चीज़ें समझ आएँ कि भाई ट्रेडिंग ये नहीं है कि मतलब आप आए और पैसा कमाने लग गए। काफ़ी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, काफ़ी इसके SOPs हैं, काफ़ी इसके रिस्ट्रिक्शंस हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है, और तभी आप जाके ट्रेडर बन सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन की हुई हैं और अभी भी कर दूंगा। उसके बाद मैंने 1-2 पॉडकास्ट कर लिए, जैसे कि उमर हैं हमारे, उसके माशाल्लाह से उसी अकाउंट के अंदर मेरे हाल से 4 पे आउट्स आ चुके हैं, और उसके बाद जो है एक अकाउंट उसने और भी लिया हुआ आई थिंक सो, और वो भी चल रहा है। देखते हैं कि उसका क्या बनेगा क्या नहीं बनता। तो बाकी उसको मैंने कहा कि आप थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट करो, और मेरे हाल से 3-4 पे आउट्स ले लिए हैं और एक और भी बना हुआ है, तो उसको भी अप्रिशिएट करेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि वो ऑफिस बॉय था, अब उसने अपग्रेड हो गया यहाँ पे ऑफिस में, अब वो ट्रेडिंग वाले ग्रुप में आ चुका है। तो ये सारी जो है वीडियोस आने वाली हैं, आने वाला वीक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सबके लिए भी और मेरे लिए भी इंशाल्लाह बेहतर होगा। तो वीडियो बना लेता हूँ, वीडियो बनाने के बाद बताता हूँ कि आगे क्या सीन है। वैसे तो आप देखें तो मैंने इस जगह से टॉप से किधर से सेल का आपको बोला था, कोई 64 से ना इधर से इस जगह पे थी मार्केट आई थिंक सो, और ये है कि उसके बाद यहाँ तक गिर चुकी है। वल्ला अगर ये यहाँ से ऊपर भी चली जाती तो फिर भी मैं आपको दिखाता और मैं आपको बताता कि उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ। तो उसके बाद अभी आप देखें तो ये मार्केट आ चुकी है इस टाइम पे कोई 52 तक आ चुकी है, अभी 53 पे मूव कर रही है, ठीक है। और उस टाइम भी मैंने आपको लाइव मार्केट दिखाई थी कि देख लें लाइव मार्केट चल रही है, टाइम भी बेशक आप मैच कर लीजिएगा, और ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने हो रही हैं। बताने का मकसद ये था कि ट्रेडिंग से प्रॉफिट जो है पॉसिबल है, लेकिन आपको स्टोरी बिल्ड करनी पड़ती है, आपको देखना पड़ता है, समझना पड़ता है कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, उसको प्रेडिक्शन आपने करनी पड़ती है, और इफ़ एंड बट पे आपको चलना पड़ता है। अगर ये हो गया तो मैंने ये करना है, अगर ये हो गया तो मैंने ये करना है। जो ट्रेडर इफ़ एंड बट पे चलता है वही कामयाब हो जाता है। तो ये सारी मतलब जितनी स्टोरी है, मैं कोई उसमें वो नहीं कर रहा, फ्लैक्स नहीं मार रहा कि मैं कोई बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ या फिर ये मैंने किया तो हो गया। ऐसी ही स्टोरी मैं बनाता हूँ, वो फेल भी होती है। इट इज़ वट इट इज़, फेलियर भी पार्ट ऑफ गेम है, ठीक है। कोई भी बिज़नेस ऐसा नहीं है दुनिया के अंदर के जिसमें आप कोई भी डिसीजन लें और वो आपका परफेक्ट हो। देखें, जो ट्रेडिंग होती है, जो ट्रेड होता है वो आपका डिसीजन होता है। अगर आप लाइफ के अंदर कोई 100 डिसीजंस लेते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज आपने 2 महीने के अंदर 100 डिसीजंस लिए, तो पॉसिबिलिटी है कि 80 डिसीजंस आपके ठीक और 20 डिसीजंस आपके ख़राब जाएं। कोई भी डिसीजन हो सकता है कि यार लेट्स सपोज मैंने अपने बच्चे को स्कूल में डालना है, वो शायद वो डिसीजन ख़राब हो जाए। मैंने अपनी गाड़ी का टायर फलां जगह से चेंज करना है। हर रोज़ हम इतने डिसीजंस ले रहे होते हैं। अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग में भी ऐसा होता है कि हमने डिसीजंस लेने होते हैं कि ये ऐसे हो रहा है तो ऐसे मैं करने वाला हूँ। जो ट्रेडर ये नहीं सोचता कि ऐसे हो रहा है और मैं ऐसे करूँगा, तो वो बेवकूफ़ ट्रेडर है, वो ट्रेडर है ही नहीं, मैं उसको मानता ही नहीं हूँ। इफ़ एंड बट पे जो ट्रेडर नहीं चलता ना, वो प्रोफेशनल ट्रेडर कभी नहीं बन सकता। आपको इफ़ एंड बट पे चलना पड़ता है। इफ़ एंड बट क्या होता है, मैं इसको अपनी अगली वीडियो में भी एक्सप्लेन करूँगा प्रॉपरली कि इफ़ एंड बट की ट्रेडिंग कैसी होती है, आपने किस तरह से करनी है। आप दुनिया का कोई भी मेथड यूज़ कर लो यार, आप कामयाब हो सकते हो। और मेरा जो विज़न है ना, वो ये है कि मैं पाकिस्तान में जो लूजिंग रेट 99% पे है ना, उसको कम करूँगा इंशाल्लाह, और पूरी मेहनत करूँगा। काफ़ी जो और ख़ास तौर पे जो लोग मेरे पास आ रहे हैं ना फ़ीस दे के 60,000 रुपीज़, बहुत मिनिमम सी फ़ीस रखी है। अगर उसके नॉलेज के साथ आप कंपैरिजन करें कि लाइव मार्केट के अंदर मैंने 2 CR कमा के दिखाया, उसके बाद अभी भी आगे भी चल रहा है, अभी भी मतलब हमारा कोर्स ख़त्म नहीं हुआ, 1 मंथ भी नहीं गुजरा और अभी तक ये सारा कुछ हो रहा है। तो अभी बताने का मकसद था कि कोर्स कंप्लीट भी नहीं हुआ, तो ये प्रॉफिट मार्केट से जनरेट होते हैं। अब ये मैं नहीं कहूँगा कि मार्केट से जनरेट होते हैं तो लॉस नहीं होता, लॉस भी होता है, लॉस भी पार्ट ऑफ गेम है। और अल्लाह का शुक्र है विनिंग रेट अच्छा जा रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है। विनिंग रेट गिरेगा तो लॉस भी होगा, लेकिन वो लॉस इस तरह से होगा कि उसको मैं मैनेज करूँगा। मैनेज किस तरह से करूँगा कि यार मैं एटलीस्ट ना गैम्बलर नहीं बनूंगा, मैं एटलीस्ट ओवर रिस्किंग नहीं करूँगा, मैं एटलीस्ट मतलब जुआ नहीं खेलने लग जाऊँगा कि बस एक लॉस हो गया और मेरे इमोशंस ट्रिगर और बस सारा कुछ खत्म। इस तरह से नहीं करने वाला। लॉसेस पार्ट ऑफ गेम है, उसको मैं समझ के टैकल करूँगा इंशाल्लाह। उसके बाद अच्छी विनिंग परसेंटेज भी आ जाएगी। इसी तरह से मार्केट है चलती रहेगी, प्रॉफिट लॉस पार्ट ऑफ गेम है। अभी हमारा क्रिकेट सेशन स्टार्ट हो गया है और सारा के सारी दिन की काम ख़त्म हो चुके हैं। अब वीडियो भी बना ली है, परसों आपको मिलेगी, कल ये व्लॉग अपलोड होगा, उसके अगले दिन वो वीडियो भी मिल जाएगी आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा और ढेर सारी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा।